दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग छोटे छोटे झगड़ों में भी बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं। लेकिन कुछ दिन याद रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक बार अगर वो धमकी दे देते हैं तो फिर उसे याद ही रखते हैं और अंजाम चाहे जो भी हो जाए उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की जो कि जवान हो रही थी, तो उस पर एक मनचले की नज़र पड़ जाती है। वो उससे छेड़खानी करता है क्योंकि वो दबंग टाइप का लड़का था। तो डायरेक्ट उससे रिलेशन बनाने की बात करता है। लड़की उसे मना कर देती है, ये बात उसे नागवार गुजरती है। लेकिन वो आए दिन उसका रास्ता रोक लेता था, उससे बदतमीजी करता था, उससे छेड़खानी करता था। लड़की परेशान हो जाती है और फिर एक दिन पुलिस कंप्लेंट करवा देती है। उसके बाद पुलिस अपना काम करती है, उसे पकड़ती है, उसे सबक सिखाती है, मारती पीटती है। उस लड़के की भारी बेइज्जती होती है। अब इसी दिन वो इस लड़की से कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हें शादी भी नहीं करने दूंगा। और दोस्तों ऐसा ही होता है, उस लड़की की कहीं शादी तय होती है। सब कुछ फिक्स हो चुका था, शादी में मात्र 15 दिन बचे थे। तभी दोस्तों वो लड़का जो है अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। उसका जो मन कर रहा था वही करता है। दोस्तों क्या कुछ होता है, बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की। एक लड़की जिसका नाम सरोज होता है, उसकी शादी एक रजत नाम के लड़के से तय हो जाती है। अरेंज मैरिज थी, परिवार की सहमति से ये शादी हो रही थी। शादी में जैसा कि मैंने बताया कि मात्र 15 दिन बचे थे, तभी जो उसका पड़ोसी था, पड़ोसी का लड़का था, वो अपनी खुन्नस निकालने के लिए और झगड़ा करने के लिए हमेशा उतारू रहता था। अब लड़की वाले यानी कि सरोज के घर वाले ये जानते थे जो उसने धमकी दे रखा है वो कर भी सकता है। तो इसीलिए ये बच रहे थे। अगर वो थोड़ा बहुत बोलते भी थे तो उसको ये लोग अनसुना कर देते थे कि किसी तरीके से शादी बस निपट जाए। लेकिन दोस्तों एक दिन सरकारी नल पर पानी को लेकर झगड़ा होता है। और ये झगड़ा जो है इतना भयानक भयंकर रूप ले लेता है कि पहले तो ये झगड़ा महिलाओं में होता है, फिर इसमें पुरुष शामिल हो जाते हैं, लाठी डंडे चलने लगते हैं। और जैसा कि उनका जो टारगेट था वो वही सरोज होती है, उसको वो लोग पीट पीट कर उसका हाथ तोड़ देते हैं, जानबूझकर उसके चेहरे पर वार करते हैं। और उसके चेहरे पर जगह जगह कालेपन का निशान बन जाता है चोट की वजह से। यहाँ तक कि जो महिलाएं थी वो सरोज के कपड़े फाड़ देती हैं, उसका वीडियो बना लेती हैं। और दोस्तों उसके बाद ये सूचना जो है सरोज के ससुराल पहुँचती है, यानी कि रजत के घर पहुँचती है। वो लोग वहाँ से भागे भागे आते हैं अस्पताल में, क्योंकि सरोज का एक हाथ टूट चुका था। अस्पताल में उसको एडमिट कराया गया था। वहाँ पर आते हैं, उसको देखते हैं, उसके बाद घर आते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब शादी तय होने और शादी होने के बीच में दोस्तों बहुत नाजुक पल होता है। कुछ भी जरा सा हुआ नहीं कि शादी कैंसिल हो जाती है। और यहाँ पर भी वही होता है, जैसा कि वो चाहते थे, उसके पड़ोसी चाहते थे, वैसा ही होता है। ये लोग जब घर पर जाते हैं रजत के घर वाले, तो वो शादी से मना कर देते हैं। कहते हैं पता नहीं क्या मामला रहा होगा कि जो है इस तरीके से झगड़ा हुआ और उस लड़की को इस तरीके से मारा पीटा गया। तो वो उसके घर पर भी सूचना भिजवा देते हैं, सरोज के माता पिता को भी कह देते हैं कि भाई साहब हम ये शादी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों का नेचर ठीक नहीं है, आप लोगों का स्वभाव लड़ाई झगड़ा करने वाला है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, हम ये शादी नहीं करेंगे। अब रजत जो है वो मायूस हो जाता है, क्योंकि एक एक दिन वो गिन रहा था, शादी में मात्र 15 दिन बचे थे। फिलहाल शादी कैंसिल हो जाती है और जो सरोज थी उसका इलाज होता है। लेकिन दोस्तों जो रजत था वो सरोज को भूल नहीं पाता है, क्योंकि जब शादी तय हुई थी उसके बाद से इन दोनों में बहुत बातें होती थी। दिन रात दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते थे, दोनों फ्यूचर की बातें करते थे कि कैसे सब कुछ होगा, कैसे हमारे बच्चे होंगे और कैसे हम लोग जीवन भर साथ रहेंगे, सुख दुख में कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे के दिल में दोनों बस चुके थे। लेकिन एक पल में सब कुछ खत्म हो चुका था। रजत को जो है वो सरोज की बड़ी याद आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि घर में सिर्फ उसके पिताजी की चलती थी, उसका एक बड़ा भाई भी था घर में, तो उन्हीं की मर्जी चलती थी। इसीलिए रजत जो है वो चाह कर भी अपने घर वालों से कुछ बोल नहीं सकता था। बस अपनी माँ से कहता है कि मम्मी अगर मुझे शादी करनी है तो मैं वहीं करूँगा। जब 2 महीने बीत जाते हैं तो फिर एक दिन वो सरोज को फ़ोन करता है। सरोज उसका फ़ोन उठाती है। वो कहता है कैसी हो। सरोज कहती है कि मैं कैसी भी हूँ, आपसे क्या मतलब। वो कहता है कि नाराज़ हो। कहती है कि किस बात की नाराज़गी, और नाराज़ तो मैं अपने आप से हूँ, अपनी ज़िंदगी से हूँ, आपसे क्यों नाराज़ रहूँगी। वो कहता है कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों के आगे मेरी नहीं चलती, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
सरोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि आप मुझसे शादी करना चाहते थे, यही मेरे लिए बहुत है, और कोई बात नहीं, आप जहाँ भी रहना खुश रहना, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि कभी कभी मुझे भी फ़ोन कर लेना, क्योंकि मुझे आपकी बहुत याद आती है। अब जब रजत ये बात सुनता है तो वो भी कहता है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। अब दोस्तों दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी फिर जो उसके पड़ोसी थे किसी बात को लेकर फिर उनसे झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं। उसके द्वार पर आ जाते हैं, बाहर शोर शराबा मचाने लगते हैं, हंगामा होने लगता है। सरोज कहती है कि देखो, लगता है वो फिर आ गए, और ये उस दिन से तीसरी बार है आए हैं। पिछली बार आए थे तो मेरी माँ का सर फोड़ दिया था, आप लोगों को पता भी नहीं है। दोस्तों बात कर ही रही थी कि लोग उसके पास भी आ जाते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। वो चिल्लाने लगती है, फ़ोन उसके हाथ से छूट जाता है। फ़ोन चालू ही था। रजत हेलो हेलो करता है लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। आधे एक घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा। पुलिस भी आती है, मामला शांत कराती है, और उसके बाद फिर रजत जो है वो फ़ोन काट देता है। दोस्तों उसके बाद फिर वो रात को फ़ोन लगाता है। सरोज रोने लगती है और कहती है कि मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ और अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है। लेकिन रजत उससे कहता है कि आखिर झगड़ा किस बात का है, तो वो सारी बातें उसे बता देती है कि झगड़ा इस बात का है कि जो पड़ोसी का लड़का था दबंग टाइप का है, बिगड़ैल है, और उसका कोई कुछ कर नहीं पाता है। उसकी जान पहचान है, उसके माँ बाप की भी जान पहचान है, तो वही जो है मुझे परेशान करता है। और सारी कहानी बताई कि मैंने जो है पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस आई, उसकी बेइज्जती हुई, उसको मारा पीटा। उसी दिन उसने ऐसे ऐसे कहा था कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, और उसी का बदला वो बार बार निकालता रहता है। उस दिन मेरी माँ का सर फोड़ दिया, उससे पहले मेरा हाथ तोड़ दिया, और आज मेरे भाई का भी हाथ तोड़ दिया। तो इस टाइप से उसका कोई कुछ कर नहीं पाता। उनकी जान पहचान है, रसूखदार लोग हैं। अब दोस्तों जब रजत ये बात सुनता है तो उसे दिल में बड़ी ठेस लगती है, क्योंकि वो वादा कर चुका था कि सुख दुख में कभी भी हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। भले शादी भले नहीं हुई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के दिल में बस चुके थे। वो कहता है कि ठीक है, वो जो लड़का है जो परेशान करता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है, उसका कोई फ़ोटो वगैरह है तो मेरे पास भेजो। अब दोस्तों झगड़े का वीडियो वगैरह बना था तो सरोज जो है वो उसके पास उसका फ़ोटो भेज देती है और कहती है कि ये यही है। अब दोस्तों उसके बाद रजत जो है वो प्लान बनाने लगता है और अपने 3-4 दोस्तों को इकट्ठा करता है, उनसे बात करता है, और 2-4 दिन पहले वो सरोज से फिर फ़ोन पर बात करता है। कहता है कि वो तुम्हारा पड़ोसी कहाँ पर रहता है। वो कहती है कि घर पर ही रहता है, कहाँ पर जाएगा, घर पर ही रहता है, उनकी इनकी बेटियों को देखता रहता है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहता है, उसका यही काम है, कहाँ जाएगा। तो दोस्तों वो आता है और उसके घर पर, क्योंकि उसके घर के कुछ ही दूरी पर उसका घर होता है, सरोज के घर से कुछ ही दूरी पर उस लड़के का घर होता है, तो वो जाता है, जानबूझकर उससे उलझता है और लड़ाई होती है। और दोस्तों वो लोग तैयारी करके ही आए थे कि जितना उन लोगों ने सरोज को मारा था उससे कई गुना ज़्यादा उस लड़के की पिटाई करते हैं, यूँ कहें कि हाथ पैर सब तोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन अब उनके बाइक के नंबर से और चीज़ों से पता चल जाता है कि इसमें किन लोगों का हाथ है। पुलिस जो है उन लोगों को बहुत जल्द गिरफ्तार करती है। और उसके बाद दोस्तों जब इस मामले का खुलासा होता है तो रजत के घर वाले उस पर बिगड़ जाते हैं। कहते हैं जब उससे कोई हमारा रिश्ता नहीं है, हम शादी तोड़ चुके हैं, तो तुझे उसके बीच में जाने की क्या ज़रूरत थी। वो कहता है भले रिश्ता टूट गया था, लेकिन मेरा दिल का रिश्ता है, भले ही शादी नहीं हुई है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने जो भी कुछ किया मैंने गलत नहीं किया। और वाकई में जो भी लोग सुने, चाहे वो सरोज के ही गांव वाले हों, उस लड़के के ही गांव वाले हों, उन्होंने कहा कि जो भी कुछ किया, इसके साथ जो भी कुछ हुआ, बहुत सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उसको अच्छी तरीके से जानते थे। कुछ लोगों ने कहा जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। दोस्तों लेकिन अब चूंकि मारपीट का मामला था, गिरफ्तार किया जाता है रजत, और उसके दोस्त इसमें फंस जाते हैं। लेकिन रजत के एक मामा थे जो कि वकील थे, क्रिमिनल केस वो लड़ते थे, और फिर वो आते हैं, इस केस को अपने हाथ में लेते हैं। अंजाम ये होता है कि कुछ ही दिनों बाद रजत और उसके दोस्तों को छुट्टी मिल जाती है। कुछ दिन वो जेल में भी रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनको ज़मानत मिलती है। केस जो है अभी भी चल रहा है। ये मई 2024 की बात है। दोस्तों उसके बाद जब सरोज रजत से मिलती है, उससे मिलने के लिए आती है, तो उसे देखते ही उसके सीने से लिपट जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि आपने मेरे लिए इतना क्यों किया, आप अपनी जान को जोखिम में क्यों डाले। रजत कहता है क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। दोस्तों उसके बाद 4-6 महीने बीतते हैं। रजत और सरोज की धूमधाम से शादी होती है, और ये आज दोनों बहुत खुश हैं। तो दोस्तों यही रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और रजत ने जो भी कुछ किया वो सही किया या गलत, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।